नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम चर्चा करने वाले हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी प्यार नहीं दे रहे हो, इस वीडियो को आपको शेयर करना है क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो आपके लिए मैं तैयार करता हूँ। अच्छे से इस वीडियो को आपको सपोर्ट करना है। और दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि मैं ये वीडियो बहुत ही नॉर्मल लेवल का बना रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप किसी पटवारी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या किसी आप टीचर एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डेली करंट अफेयर है जो मैं आपको रोजाना सुबह 7 बजे देता हूँ। सुबह 7 बजे का हमारा टाइम है, रोजाना आपको मिलता है। ठीक है, अच्छे से इस क्लास का सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस क्लास को, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले पढ़ाने में और मैं आपके लिए और अच्छे से काम कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, आप है ना स्वार्थी मत बनो। ये नहीं है कि बस आपने वीडियो देख लिया और बस ठीक है मेरा काम चल गया। दोस्तों आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेरा थोड़ा सहयोग करो, क्योंकि मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल फ्री में आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं और बहुत बेहतर तरीके से करवा रहा हूं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस क्लास का सपोर्ट करो अच्छे से। ठीक है, इस क्लास का सपोर्ट करो, इसको थोड़ा सा तवज्जो दो अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से इसकी तैयारी करो। इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाता है टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम चर्चा करते हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अंत तक आपको देखना है। बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसका कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन यानी जेजेएम को लागू किया है। दोस्तों उस राज्य का नाम आपको बताना है जिसने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन यानी जेजेएम को लागू किया है। तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। किसने लागू किया है? हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है जल जीवन मिशन। क्यों किया है? जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल जीवन मिशन हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, लागू किया है जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए। देखिए ध्यान से, जेजेएम का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक कवरेज है। सार्वभौमिक कवरेज का मतलब है यानी सभी के लिए ये लागू किया जाएगा, हर व्यक्ति के लिए लागू किया जाएगा, इसमें कोई पीछे नहीं छूटेगा। ठीक है, और इक्विटी और समावेशिता के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। दोस्तों ये जो जल जीवन मिशन या फिर जो जेजेएम जो लागू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, इसमें कौन से सिद्धांत के ऊपर जोर दिया गया है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। तो ध्यान रखोगे, इक्विटी और समावेशिता के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गांव के प्रत्येक परिवार को अपने घर में नल का पानी कनेक्शन मिलना चाहिए, यानी जो पानी का जो कनेक्शन है वो मिलना चाहिए, नल मिलना चाहिए प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में, गांव के अंदर, और कोई भी इससे पीछे नहीं रहना चाहिए। यही इक्विटी और समावेशिता का क्या होता है, मैन इसका क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, गांव के प्रत्येक परिवार को अपने घर में नल का पानी मिले, कनेक्शन मिले और कोई भी इससे पीछे नहीं रहना चाहिए। इसका ये क्या है, उद्देश्य है या फिर इसका सिद्धांत है इस जेजेएम मिशन का या फिर जल जीवन मिशन का। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया। यहां पर बात हिमाचल प्रदेश की है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम शिमला है, आप सभी को पता है। मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? दत्तात्रेय। ठीक है ना, दत्तात्रेय। ये बात आप ध्यान रखोगे अच्छे से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार से ये जितने भी क्वेश्चन ये सारे करने वाले हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, और टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन दोस्त। क्या नाम है? ऑनलाइन दोस्त। ध्यान रखोगे, ऑनलाइन दोस्त हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको सर्च करना है। कहां पर सर्च करना है? टेलीग्राम के ऐप के ऊपर सर्च करना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। आपको यहां पर पीडीएफ दे दिया जाता है सुबह सुबह। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? उस कंपनी का नाम आपको बताना है जिसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कहने का मतलब एमएसएमई के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। तो ग्लोबल भारत प्रोग्राम किसने शुरू किया है? दोस्तों उस कंपनी का नाम है एसएपी कंपनी। कौन सी कंपनी? एसएपी कंपनी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। एसएपी कंपनी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कहने का मतलब एमएसएमई के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो ध्यान रखोगे अच्छे से कि ग्लोबल भारत प्रोग्राम, ग्लोबल भारत कार्यक्रम या फिर प्रोग्राम जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म जिसका नाम है SAP इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक ये जर्मनी की प्रौद्योगिकी फर्म है जिसका नाम है SAP और ये इंडिया में स्थापित है, इसलिए इसको बोलते हैं SAP इंडिया। ठीक है, तो इसके द्वारा ये ग्लोबल भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है। SAP जो इंडिया है वो वैश्विक उद्यम कार्यक्रम के तहत MSME को अपने उद्यम संसाधन नियोजन यानी ERP सॉफ्टवेयर तक पहुंच क्या करेगी, प्रदान करेगी। समझना अच्छे से इस सेंटेंस को, क्या बोलना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो SAP इंडिया जो कंपनी है, SAP जो इंडिया कंपनी है, ये किस कार्यक्रम के तहत, वैश्विक उद्यम कार्यक्रम के तहत। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। SAP जो इंडिया है, SAP इंडिया कंपनी वैश्विक उद्यम कार्यक्रम के तहत जो MSME है उसको क्या करेगी, अपने सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करेगी। यानी MSME की जो पहुंच है वो कहां तक हो जाएगी, इसके सॉफ्टवेयर तक हो जाएगी। और उसके सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, इस SAP इंडिया के सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, उद्यम संसाधन नियोजन। कहने का मतलब ERP, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, ERP। तो ध्यान रखना MSME जो है ना उसकी पहुंच कहां तक हो जाएगी, ERP सॉफ्टवेयर तक हो जाएगी। और ये जो ERP सॉफ्टवेयर है यानी कहने का मतलब उद्यम संसाधन जो नियोजन सॉफ्टवेयर है वो SAP इंडिया का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर SAP की फुल फॉर्म क्या है, तो SAP की फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स, सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स, ये SAP की फुल फॉर्म है। दोस्तों मैं आपको बता दूं SAP एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, यानी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, वुर्तेमबर्ग। वुर्तेमबर्ग कहां पर पड़ता है, जर्मनी के अंदर पड़ता है। यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है SAP कंपनी का। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अंदर नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में वैशाली मोहांती को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, वैशाली मोहांती को। वैशाली मोहांती को नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र के अंदर। कहां पर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको याद भी हो गई होगी। संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी कौन बने हैं, वैशाली मोहांती बने हैं। चलिए देखिए, वैशाली मोहांती ने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो वैशाली मोहांती थे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र रहे थे, इसलिए इनको हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, अच्छा यहां पर बात UN की आई है, संयुक्त राष्ट्र की बात आई है, तो UN को कहते हैं यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य कितने, 193 देश हैं और इसके अध्यक्ष का क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये बातें मैं आपको रोजाना बताता हूं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में पिछले 3 दिन से आपको लगातार बता रहा हूं। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको अच्छे से याद भी हो गई होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना था आपको कि संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में वैशाली मोहांती को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव के नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है। उस बैंक का नाम आपको बताना है जिसने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है। तो उस बैंक का नाम है दोस्तों HDFC बैंक। कौन सी बैंक, HDFC बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। HDFC बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए। HDFC बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों के लिए प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। कितने शहरों में, लगभग 1000 शहरों में। ठीक है, यह एक टेक्नोलॉजी उद्यम लोन उत्पाद है जहां पर क्रेडिट का जो मूल्यांकन है वो कर्मचारियों की बजाय कौन करेगा, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर करेगा। और दोस्तों लोन है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। अब आपको पता है आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, किसी भी बैंक में आप लोन लेने जाते हैं तो आपका जो वहां का क्रेडिट जो मैनेजर होता है, क्रेडिट मैनेजर वो क्या करता है, आपकी क्रेडिट रेटिंग देखता है। आपकी क्रेडिट रेटिंग देखता है कि आप किसी
किसी दूसरी कंपनी से आप कोई लोन तो नहीं लिए हैं, वहां पर आपने लोन लिया है तो आपने अच्छे से लोन भरा है कि नहीं भरा, यानी आपने ईएमआई जो है वो अच्छे से चुकाई है या नहीं चुकाई, यानी कहने का मतलब आप डिफॉल्टर तो नहीं हैं। इस प्रकार का हमारा क्रेडिट मूल्यांकन किया जाता है, किसके द्वारा? क्रेडिट मैनेजर के द्वारा। लेकिन ये जो एचडीएफसी बैंक है ये 100 शहरों में ऐसी व्यवस्था लेके आया है कि अब इस क्रेडिट जो रेटिंग है उसका मूल्यांकन कौन नहीं करेगा? कोई कर्मचारी नहीं करेगा बैंक का, तो कौन करेगा? बैंक का सॉफ्टवेयर करेगा अपने आप। अगर बैंक का सॉफ्टवेयर करेगा तो वो जल्दी करेगा, और जल्दी क्या हो जाएगा? लोन अप्रूवल हो जाएगा और लोन क्या हो जाएगा? जारी हो जाएगा। ठीक है, ये 100,000 शहरों में ये लागू किया गया है। जिप ड्राइव नाम से एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की गई है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ठीक है, यहां पर बात एचडीएफसी बैंक की आई है, तो एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म क्या है? एचडीएफसी की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। दोस्तों मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अध्यक्ष का नाम है सीएम वासुदेव अध्यक्ष हैं एचडीएफसी बैंक के। और दोस्तों प्रबंध निदेशक का नाम है आदित्य पुरी। एमडी का क्या नाम है? आदित्य पुरी। ये बातें आपको ध्यान रखनी थी। इस क्वेश्चन के बारे में उम्मीद कर सकता हूं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? ध्यान रखना, हाल ही में जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो कब तक के लिए रूस के राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में? तो ध्यान रखोगे 2036 तक के लिए। कब तक के लिए? 2036 तक के लिए व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस जीत के साथ अगले दशक के मध्य तक यानी 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हो गए हैं व्लादिमीर पुतिन, अगर ये बीच में इस्तीफा न दें तो। ठीक है, हाँ बात करते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को, मुद्रा का नाम है रूबल, आप सभी को पता है। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो रूस की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका यूएसए जो है अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मेरे को ये भी पता चलेगा कि आप यहां तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। इस वीडियो में आप यहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। अगर पहुंचे हैं तो कमेंट कर दीजिए, आपके ऊपर जो मैं डाउट कर रहा हूं ना वो डाउट मेरा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? दोस्तों उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य का नाम आपको बताना है जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। तो हर घर जल अभियान किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ध्यान रखोगे आप अच्छे से। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है, हर घर जल अभियान। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान रखोगे, हर घर जल योजना का उद्देश्य लोगों तक पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना है ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। टोटल 55 लीटर एक व्यक्ति के हिसाब से साफ पानी मिल सके इस योजना के तहत पाइपलाइन के जरिए। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यहां पर बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम है लखनऊ। मुख्यमंत्री का नाम है आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, सभी को पता है। राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों उत्तर प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? गोविंद माथुर। क्या नाम है? गोविंद माथुर। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हर घर जल अभियान योजना किसने शुरू की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, जिसमें 55 लीटर के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना क्या मिले? पानी मिले। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? हाल ही में इनमें से कौन साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो ध्यान रखोगे 2020 के लिए साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं क्विंटन डी कॉक। कौन चुने गए हैं? क्विंटन डी कॉक चुने गए हैं, जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ठीक है ना, क्विंटन डी कॉक। ध्यान रखना दोस्तों, क्विंटन डी कॉक दूसरी बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इससे पहले 2017 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे ये।
कब बने थे? 2017 में बने थे। एक बार फिर से 2020 में बन चुके हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका के लिए। ठीक है, ये बात आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। उम्मीद कर सकता हूं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता मिली है? दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता निम्न में से किसको मिली है? तो ध्यान रखोगे, डायना पुरस्कार से जो मान्यता मिली है वो मिली है प्रिया ठकराल को। किसको मिली है? प्रिया ठकराल को मिली है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिया ठकराल को मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से क्या मिली है? मान्यता मिली है। यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद कर सकता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा हैं कौन? प्रिया ठकराल। उनको मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से क्या मिली है? मान्यता मिली है। और दोस्तों ये मान्यता कब दी गई है? 1 जुलाई 2020 को राजकुमारी डायना के जन्म दिन पर उन्हें रोल ऑफ ऑनर्स में जोड़ा गया है। यानी कहने का मतलब इस प्रिया जो ठकराल है उसको 1 जुलाई 2020 को रोल ऑफ ऑनर में जोड़ा गया है। ये कौन से स्कूल की छात्रा हैं? द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा हैं प्रिया ठकराल। इनको मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया या फिर मान्यता मिली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हाल ही में विश्व बैंक ने जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण पर क्या दी है? मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझना कि भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में एक समझौता हुआ है जिसमें क्या होगा? तमिलनाडु में जो शहरी गरीब हैं उनको किफायती आवास प्रदान किया जाएगा। किफायती आवास, किफायती रेट के ऊपर क्या किया जाएगा? आवास प्रदान किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है $250 मिलियन का। ठीक है, बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री का नाम है के पलानीस्वामी। राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए दूसरा होमवर्क है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा बैंक पर्यवेक्षक के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा बैंक पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी NGFS में शामिल हो गया है? कौन सा बैंक पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी NGFS के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों उस बैंक का नाम है ADB बैंक। कौन सा बैंक? ADB। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ADB बैंक पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया है। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, देखिए ध्यान से। ये जो NGFS है वो क्या है? यह केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक क्या है? समूह है जो क्या करता है? सर्वोत्तम जो प्रथाएं होती हैं उनको साझा करता है। आपस में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए क्या करता है? साझेदारी करता है और उनका क्या करता है? उत्थान करता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो पर्यावरण से संबंधित जो विकास कार्य होते हैं, उनमें क्या करता है? वित्त सहायता भी देता है। वित्त सहायता भी क्या करता है? देता है। ये समूह है। कौन सा समूह है? NGFC समूह है। ठीक है, उसमें कौन शामिल हो गया है? ADB बैंक भी शामिल हो गया है। ठीक है, यहां पर बात ADB की है तो ADB की फुल फॉर्म क्या है? A से बनेगा एशियन, D से बनेगा डेवलपमेंट और B से बनेगा बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, या फिर एशियाई विकास बैंक। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी और मुख्यालय कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों अध्यक्ष का क्या नाम है? मात्सुगु अस्कावा। मात्सुगु अस्कावा इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, ADB बैंक के।
उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से आपको मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई कमी रही है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं अगली वीडियो में और सुधार करने की कोशिश करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियो रोजाना मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वीडियो आपको मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।